हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं, ताकि अगले बार के पेपर का आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। आईसीटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो भी कोर टॉपिक्स हैं जो हमने कोर्सेज में या अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, उनसे ही ज्यादातर जो है क्वेश्चंस इस बार भी बने। तो हमने जैसे देखा कि जो दूसरे सेक्शन है पेपर उनके, उसमें काफी उतार चढ़ाव है, बट आईसीटी में फिलहाल उतने उतार चढ़ाव नहीं है। एक केवल आप चेंज कह सकते हो, और वो चेंज कुछ सालों से ही है, और वो ये है कि एक्सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो अब इंक्लूड हो गए हैं। एक्सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बच्चों के लिए इतने आसान नहीं होते हैं करना। कुछ के लिए होते होंगे, कुछ के लिए नहीं भी होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा हैबिट नहीं है। तो एक एक्सेल का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। हालांकि पूरा सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरा तरीका बता दूंगा कि क्या तरीका होता है एक्सेल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का या उनको अच्छे से सीखने का, जो कि बहुत सरल भी है अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, और कठिन है क्योंकि पहले तो आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ जाते हैं देन एक्सेल के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है अलग अलग पैटर्न के, और ताकि वो अगले बार के लिए आपके लिए मदद वाले सिद्ध हों। तो जैसा आपको पता है, यूट्यूब पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कोर्सेज की भी, अलग अलग सेक्शन पेपर उनके आपके तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बाहर ही दी हुई है न्यू पीवाईक्यूज एडिट करके। तो ये आप देख रहे हो, तो इस बार के पिछली बार के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कराए हुए हैं। तो उससे भी आपकी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस जो है यहाँ से होने वाली है। इसके अलावा स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाने की जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से। तो जरूर से इन दोनों में से कोई एक ज्वाइन करें। और जो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, तो जैसे फुल कोर्स हो गया या सेक्शन वाइज हमारी टेस्ट सीरीज हो गई, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आईसीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मेमोरी सेक्शन से आईसीटी में क्वेश्चन है, और 2023 का ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट व्हेन द डेटा दैट वांट्स इज इन द। ठीक है, तो कुल मिला के सरल भाषा में ये कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो सबसे ज्यादा तेज कब काम करेगा, कौन से प्रकार के डेटा से काम करेगा, यानी कि कौन सी मेमोरी इस ऑप्शन में दी है जो सबसे तेज काम करती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैश मेमोरी, है ना। तो इसको बस आप ऐसे समझ लो कि ये जो हायरार्की है मेमोरी स्पीड्स की वो आपको याद करनी है, और आपको ये समझ लेना है कि सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होती है, रजिस्टर के बाद कैश आती है, और क्योंकि कैश ही यहाँ पे दी है तो ये सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2025 से आईसीडी क्वेश्चन है। बहुत लोगों के लिए कॉमन सेंसिकल होगा, बहुत लोगों के लिए क्या है भैया समझ में नहीं आया, कोशिश करते हैं समझने की। Which of the following is the first completely open source mobile operating system developed by Google, meaning that it is free to any cell phone mobile network? कह रहा है कि सबसे पहला ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने गूगल ने बनाया, वो कौन सा है। तो आप सबके फोन में जो एंड्रॉइड है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ये जान लो कि वो ओपन सोर्स है, यानी कि उसका कोई चार्ज गूगल वाले नहीं लेते हैं। गूगल वालों ने बनाया है, लेकिन कोई फोन कंपनी उसे डालना चाहे तो वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, वो लोग अपना नया मोबाइल बना सकते हैं और उसे डाल सकते हैं। यही कारण है कि आज चाइना में इतने फोन बन रहे हैं, क्योंकि चाइना में हार्डवेयर के तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं जो अलग अलग प्रकार के ओप्पो वीवो फोन बना रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि एंड्रॉइड जो है गूगल वालों का ओपन सोर्स सिस्टम आज मार्केट में अवेलेबल है। वो नहीं बनाना पड़ता, और सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा कठिन होता है हार्डवेयर बनाने के, है ना। तो इस वजह से वो लोग जो है सब एंड्रॉइड फोन इसलिए सस्ते सस्ते आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में हार्डवेयर बन जा रहा है, फैक्ट्री है, और ओपन सोर्स है, यानी कि बिना किसी कोई चार्ज दिए वो लोग एंड्रॉइड को अपने फोन में डाल ले रहे हैं, है ना। तो एंड्रॉइड ही है दुनिया का सबसे पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक्सेल का क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा कि अगर आपको आने वाला होगा ये क्वेश्चन तो आ जाएगा, और नहीं आने वाला होगा ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ के आना है ना। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, और दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है यार, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना है, तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सीख सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने आपको एक बेसिक्स का वीडियो कराया हुआ है, कोर्स में भी यूट्यूब पे भी, दोनों जगह सेम वीडियो है। ऐसा मैं नहीं करता कि कोर्स अच्छा और यूट्यूब पे कुछ और पढ़ा दिया। कोर्स का ही काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे है। बेसिक्स जो आपके अच्छा करे,
जो प्राइमरी एजुकेशन है जिसपे आपका सबसे ज्यादा अधिकार है, फ्री अधिकार है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ एडवांस चीजें हैं वो कोर्स में अलग से हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की कि ये आप कैसे करेंगे, तो इसे करने का जो तरीका है वो मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताया है, कोर्स में भी बताया है। आपको क्या करना है, आपको उस तरीके को पहले सीखना है। अगर वो तरीका आपने बैठे बैठे देख लिया हो, अच्छा ऐसे एक्सेल शीट खोलते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसे आपको करना पड़ेगा। तो आप कैसे इन सवालों को करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को उस वीडियो को आप देखो जो मैंने आपको कराया है, उसके हिसाब से समझो कि ये जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या है, और जो फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, और जो लिखा है अगर आपको आता है तो आप वैसे ही कर दो, आपका आंसर तो तुरंत निकल आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्सेल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई आपसे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बोलता है, वो बस ये बोलता है कि ये टेबल्स में यहाँ पे चीजें लिख दी जाए, नंबर लिख दिए जाए, और इस सेल में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी जाए तो क्या आंसर आएगा। वो ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है कि अच्छा 12 को 20 से गुणा करके 2 से भाग करना पड़ेगा तो क्या आंसर आएगा, बोल रहा है बस ये काम आप कर दो एक्सेल शीट पे तो क्या आ जाएगा। तो बस अगर आप मेंटली वो काम कर लेते हैं, ये सब जो टेबल वेबल बनी है मेंटली बना लेते हैं, तो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन मेंटली बनाने से पहले आपको इसे रियल में बनाने आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है भाई, टेबल दिया है, बना लो अपने एक्सेल शीट पे, अगर आता है तो बना लो। और उसके बाद जो फॉर्मूला दिया है कि ये फॉर्मूला E2 सेल में लगाया तो लगा दो। अब लिखा है अब इसे कॉपी कर दिया E3 E4 में तो कर दो, और जैसे ही करोगे तो पूछ रहा है E2 E3 E4 की वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी, है ना। ऐसा इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक्सेल की वीडियो ऐसे बैठ के देखते हो तो ये छोड़ दो, ये सवाल मत करके आना। लेकिन हाँ, अगर इन सवालों को करना चाहते हो तो अपने फोन में भी गूगल डॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो ऐप, और अपने क्रोम ब्राउजर पे भी लैपटॉप में गूगल डॉक्स खोल सकते हो, और एक्सेल MS एक्सेल पड़ा है आपके लैपटॉप में तो खोल सकते हो, और बस उसे चलाना सीखो। मैंने पहले ही वीडियो बना के बताया है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें जो लिखा है वो कर दो, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा और उससे समझ जाओगे कि हुआ क्या। ऐसे ही 10-15 एक्सेल के क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको बहुत अच्छे से करने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर जिसको एक्सेल शीट करने ही नहीं आती तो उसको सॉल्व करा के समय ही बर्बाद करूंगा, आपका भी और मेरा भी। आपको बस इसे रेप्लिकेट करना है और करते करते आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन डेटा यूनिट से है, आईसीटी में 2025 का ये क्वेश्चन है। और यहाँ कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ डेटा के यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको कम से ज्यादा में इन्हें अरेंज करना है। पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड किलोबाइट। तो ध्यान से देख लो भाई, मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है। सबसे छोटा है यहाँ पे किलोबाइट, किलोबाइट के बाद यहाँ आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, और सबसे बड़ा होता है पेटाबाइट, है ना। तो किलोबाइट सबसे छोटा है, यही आपको अगर पता चल जाए तो आंसर आपका निकल आएगा। आंसर नंबर 1 करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है अगेन एब्रिविएशन का है, 2025 से आया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम VoIP। तो VoIP का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सबको IP पता होगा, आप जब अपने फोन से या कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ते हो तो आपको एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस का नाम होता है IP एड्रेस। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है या डिवाइस है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, और अब जो है वो इस एड्रेस के माध्यम से डेटा भेज और रिसीव कर सकता है। लेकिन अब एक नया यूज निकला है इस IP का, कि इस पे अब वॉइस का डेटा भी सेंड किया जा सकता है, जिससे कि आपकी बेसिकली व्हाट्सएप वगैरह पे ऑडियो कॉल होती है, और इसको टर्म दिया गया है VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसलिए पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आईसीटी से। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो जो हमारा कंप्यूटर है, आप सबको पता है, उसे कुछ इनपुट दो, उसे प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट निकालता है। जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं कि कोई मूवी ओपन करो, और कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो समझता है कि भाई क्या हमें इनपुट दिया गया, और फिर जो आपने इनपुट दिया होता है उस हिसाब से आपको आउटपुट जो है वो आपकी स्क्रीन पे दे देता है। तो इसी का सीक्वेंस पूछा गया है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है, सबसे पहले आप इनपुट ही दोगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो कंप्यूटर समझेगा, उसे प्रोसेस करेगा कि भाई इनपुट क्या है।
फिर उसके बाद जो है जो चीज आपने मांगी उसे स्टोर करेगा और फाइनली जो है आपको आउटपुट देगा। तो सही जवाब हमारा सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज क्यों है, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद जो नई जानकारी निकली है उसे कंप्यूटर पहले स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद आपको परोसता है। पहले परोस के बाद में स्टोर कैसे कर सकता है, क्योंकि पहले तो जानकारी नहीं बनाएगा ना, तो जब प्रोसेस करके नई जानकारी बनाता है तो उसे स्टोर करता है और फिर आउटपुट देता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आईसीटी में एब्रिविएशन से है या शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म से है। 2025 का क्वेश्चन है, आप सबको पता है आईसीटी में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं। वीओआईपी का मतलब क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब क्या है, तो थोड़े बहुत कॉमन सेंसिकल आपको याद रखने हैं। बाकी कोई अननोन सा आ जाता है तो वो आपका गलत हो भी सकता है, बट जनरली जो आते हैं वो इजी आते हैं। जैसे कि ये वाला फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू इज, तो फुल फॉर्म डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब है कि एक हमारा जो पूरा इंटरनेट की दुनिया जहां पे हमारे जानकारी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से मिलती है। तो जैसे इंटरनेट आपको पता है उसमें सारे कंप्यूटर सर्वर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम भी फोन में इंटरनेट ऑन करते हैं तो हम भी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वीडियो ऑडियो और भी अलग अलग प्रकार के इंटरैक्टिव डेटा का एक्सेस होता है। लेकिन उसी इंटरैक्टिव डेटाबेस में जब हम डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन की बात करते हैं, वेबसाइट्स के कलेक्शन की बात करते हैं, तो उस कलेक्शन को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसीलिए कोई भी वेबसाइट जब खुलती है तो उसकी शुरुआत में आप www भी लगा सकते हो। तो www.facebook.com, www.kumharedu.com नहीं भी लगा सकते हो, अब मैंडेटरी नहीं है, अब इसको हटा के सीधे facebook.com खोल सकते हो। बट वेबसाइट्स का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो www में आता है, तो सही ऑप्शन सेकंड है। ये क्वेश्चन मेमोरी सेक्शन से है आईसीटी में 2025 से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जरूर से इसको अच्छा करें। यहाँ पे मैच द कॉलम है सीपीयू, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क और इन सबका मिलान करना है सही ऑप्शन से। सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली। टेम्परेरीली जो भी मेमोरी हमारा डेटा स्टोर करती है उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी है हमारी रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो सी का हमारा 1 हो जाएगा, यहां हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्टोर्स डेटा परमानेंटली। तो जो हार्ड डिस्क है हमारी वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इसमें मतलब परमानेंटली का मतलब है कि पावर को डिस्कनेक्ट भी कर दो कंप्यूटर के तो भी डेटा स्टोर्ड रहेगा, है ना। टेम्परेरी का मतलब है कि अगर पावर डिस्कनेक्ट हो गया तो डेटा टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू। और डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, जो बाहर विजुअल जो चित्र हमें दिखाता है वो होता है हमारा मॉनिटर। तो बहुत इजी है, कंपोनेंट्स कह लो या हार्डवेयर कह लो हमारे कंप्यूटर के, उससे ये क्वेश्चन है। तो सही जवाब हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 2025 से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका अच्छा होना ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो निश्चित आपका इस टॉपिक से आता ही आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट। तो ये 4-5 प्रकार की अलग अलग मेमोरीज हैं, कुछ वॉलेटाइल, कुछ नॉन वॉलेटाइल, कुछ प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी। इसमें स्पीड पूछ रहा है कि कौन सी सबसे फास्ट है, रजिस्टर, कैश, रैम एंड एचडीडी। तो याद कर लो भाई कि सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद रैम और सबसे स्लो होता है एचडीडी, है ना। तो सही ऑप्शन 1 हो जाएगा रजिस्टर। ये क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है आईसीटी का 2025 से और यहां पूछ रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज मेजर्ड इन वेरियस वेज। तो जो कंप्यूटर है उसमें अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर लगे होते हैं और कौन सा कितना तगड़ा है, कौन सा परफॉर्मेंस किसकी कैसी है, वो अलग अलग तरीके से हम जज करते हैं। यहां पूछ रहा है कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो याद कर लो भाई, सीपीयू जो होता है हमारा, जो प्रोसेसर लगा होता है, उसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में होती है। जितना ज्यादा ये गीगाहर्ट्ज होगा उतना अच्छा वो प्रोसेसर होगा। बाकी जो अलग अलग हार्डवेयर दिए हैं जैसे एचडीडी, एसडीडी, तो इनकी जो रीड एंड राइट स्पीड है उससे इनकी परफॉर्मेंस जज होती है। और लेजर प्रिंटर जो लगा हुआ है उससे उसकी जो क्वालिटी निकलेगी
जिसका जो पीपीआई है, पिक्सल पर इंच, है ना, उससे लेजर प्रिंटर की कितना बारीक से बारीक चीज को अच्छा प्रिंट कर सकता है, उससे इनकी परफॉर्मेंस जज होती है। बेसिकली सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है हम हर्ट्ज में नापते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत कॉमन सेंसिकल आईसीडी क्वेश्चन है 2025 से, और ये ध्यान से समझ लें क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होती है, हालांकि इतना कोई कठिन चीज नहीं है। यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एप्स। एप्स सिंपली आप सबको पता होगा जो आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो। तो यहां पे पूछ रहा है इनमें से कौन सी एप्स हैं और कौन सी नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस एंड एप्पल आईओएस। कौन सी ऐप है और कौन सी नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है। तो देखो ध्यान से समझो कि कोई भी चीज जो आप अपने फोन में या कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करते हो और उससे आपका कोई काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, आप सबको पता है। ब्राउजर आप इंस्टॉल करते हो, उस पे उससे आप वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, तो ये एक ऐप है। उसी तरीके से फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है, तो ब्राउजर भी एक ऐप है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ब्राउजर क्या है, ऐप क्या है। ऐप मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, अलग से इंस्टॉल करते हो और उससे कोई एक आपका काम निकलता है। तो जो ब्राउजर है उससे आप वेब पेज देखते हो, वो एक प्रकार की ऐप है। इसके अलावा अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगेन एक चीज जो इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे और उससे आप ऑफिस से जुड़े हुए काम कर पाते हो। और इसी का फ्री वर्जन है ओपन ऑफिस। तो आप पैसे नहीं खर्चा करना चाहते तो ओपन ऑफिस भी आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लो, उससे भी काम हो जाएगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड होता है, बट फिर भी ये दोनों अलग से इंस्टॉल करते हो, इससे कोई आपका एक काम निकलता है, तो ये एक ऐप है। आखिरी ऑप्शन है एप्पल आईओएस। आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन में डला होता है। जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही एप्पल के आईफोन में आईओएस डला होता है, वो एप्पल वालों का सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉइड में आप देखो कि एंड्रॉइड के ऊपर कोई आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आप खुद से एंड्रॉइड को इंस्टॉल नहीं करते, वो पहले से इंस्टॉल्ड आपके फोन में आता है। जब नया फोन खरीदते हो, खोलते हो, ऑन करते हो, तो एंड्रॉइड चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो पहले से आपके मशीन में डला होता है और उसके ऊपर कोई आप ऐप डालते हो, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली मदद नहीं करता, कोई आपका काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म आपको देता है जिसपे कोई निश्चित ऐप डाल के आप अपना काम कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ई ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन ए बी सी डी सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आईसीटी का क्वेश्चन है, 2025 से ये क्वेश्चन आया है, और जो नेटवर्क के हमारे टाइप्स हैं साइज के हिसाब से, उससे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अलग अलग प्रकार के एरिया नेटवर्क्स होते हैं, और वो कुछ छोटे एरिया नेटवर्क हैं, कुछ बड़े एरिया नेटवर्क हैं। तो वो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैन, मैन, लैन एंड पैन में सबसे छोटा होता है पैन। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल। पर्सनल का मतलब है जो आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, जो किसी एक व्यक्ति विशेष के कई डिवाइसेस जो मिलकर के कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका फोन, आपके कान में वायरलेस वाला जो एयरपॉड होता है, इसके अलावा आपके हाथ में जो घड़ी होती है वो भी आजकल ब्लूटूथ वाली आने लगी है। तो वो सब मिलकर के एक व्यक्ति का नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए पैन में। पैन के ऊपर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपके घर का जो पूरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है वाईफाई से। फिर आता है मैन, एक शहर का इंटरनेट, और फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे देश या पूरे दुनिया का साथ में जुड़ा होता है। तो जो आंसर है वो हमारा ए बी सी एंड डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जो पेपर 1 है इसमें हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि आप लगा सकते हैं, और हर एक लेक्चर के साथ जो उससे जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो साथ में दिए हुए हैं, ताकि आपकी बेटर जो है लर्निंग हो पाए। 20 से ज्यादा जो डेमो लेक्चर्स हैं वो उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आप अलग अलग प्रैक्टिस करना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन की, तो वो भी पॉसिबल है, जिसके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे है। एग्जाम आने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आप जरूर से देखें, इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो डेमो के रूप में भी दिए हैं। तो ये आपको एग्जाम से पहले काफी ज्यादा मदद करने वाली है। दोनों के बारे में जानकारी आपको चैट करने से प्राप्त होगी, इस व्हाट्सएप नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको चैट
करनी होती है। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।